गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए पिछले वीडियो में हम लोग जो है आप लोगों के है ना केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हम लोग संकुलन क्षमता निकालना सीखे थे। सलूघनी सेल और अंतःकेंद्रित घनी सेल की एफसीसी सेल के लिए संकुलन क्षमता आपको खुद निकालने के लिए बोला गया था। चलिए, और उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिक्तियां। रिक्तियां जिसको हम लोग वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रिक्तियां या वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं किसी सॉलिड में, ठीक है, मान लीजिए कोई सॉलिड क्रिस्टल है, उसमें हम लोग अणुओं को इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, है ना, मतलब अणुओं की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। ठीक है, और इस प्रकार से अणु जो है क्या है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग अणु को और रख रहे हैं, है ना। देखिए इस प्रकार से हमने अणुओं को क्या क्या है, व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन तीनों अणुओं के मध्य, है ना, 1 2 3, इन तीनों अणुओं के मध्य क्या है, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान पाई जा रही। देखिए यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रही है या कुछ रिक्त स्थान पाई जा रही है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि जितना बड़ा हमारा क्रिस्टल जालक है उसका पूरा स्थान जो है अणुओं द्वारा घिर जाए, नहीं, उसका कुछ ना कुछ भाग रिक्त अवश्य रहता है। ठीक है, तो उसी रिक्त स्थान या गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्ति या वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर हो गया। अब देखिए रिक्ति कितने प्रकार का होता है, तो रिक्ति जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रही सबको। देखिए रिक्ति जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं हम त्रिकोणीय रिक्ति या ट्राइगोनल रिक्ति। ठीक है, त्रिकोणीय रिक्ति या फिर ट्राइगोनल रिक्ति। देखिए त्रिकोणीय रिक्ति या ट्राइगोनल रिक्ति किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक आप लोग यहाँ पर देखते जाएंगे। देखिए मान लीजिए ये एक परमाणु है, ठीक है, और ये दूसरा परमाणु है और ये तीसरा परमाणु है ना। तीनों ही परमाणु देखिए एक दूसरे से, ये वाला परमाणु इससे और इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला परमाणु इससे और इससे जुड़ा हुआ है, और यह परमाणु भी इससे और इससे जुड़ा है। मतलब तीनों ही परमाणु एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, संबंधित है, संपर्कित है ना। तो परस्पर है ना संपर्कित 3 गोलों द्वारा जो रिक्ति बनती है ना, मतलब एक दूसरे से संबंधित 3 गोलों द्वारा है ना जो रिक्ति बनती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। ये देखिए ये है ना ट्राइगोनल वर्ड या रिक्ति। ठीक है, समझ में आया। तो परस्पर 3 गोलों द्वारा निर्मित रिक्ति को ही क्या बोला जाता है, त्रिकोणीय रिक्ति बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा खनिज सेल होता है ना, उसमें कौन कौन सी प्रकार की रिक्ति पाई जाती है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद दूसरी रिक्ति है चतुष्फल की या टेट्रागोनल रिक्तियां। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति या फिर टेट्रागोनल वर्ड्स। देखिए अब चतुष्फल की रिक्ति क्या है, तो देखिए मान लीजिए ये एक गोला है और ये दूसरा गोला है और ये तीसरा गोला है ना। तीनों गोला जो है वो एक दूसरे से संपर्कित होकर रिक्ति का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं, इस रिक्ति के ऊपर तीनों गोलों के केंद्र को मिलाते हुए, देखिए है ना, इस रिक्ति के ऊपर तीनों गोलों के केंद्र को मिलाते हुए एक चौथा गोला है ना, ऊपर या फिर नीचे आप दोनों तरफ रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी रख सकते हो। ठीक है, तो जब हम लोग इस रिक्ति के ऊपर तीनों गोलों के केंद्र को मिलाते हुए एक और परमाणु रख देते हैं, या इन तीनों परमाणुओं के केंद्रों को मिलाते हुए एक और परमाणु रख देते हैं, तब ऐसे रिक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिक्ति को हम लोग चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं। समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे ये वाला जो गोला है वो इस गोले के है ना, इस गोले के और इस गोले के संपर्क में है, और ये वाला जो गोला है वो इस गोले के और इस गोले के संपर्क में भी है। ठीक है, और ये वाला जो गोला है वो इस गोले और इस गोले और इस गोले के संपर्क में भी है, और ये जो ऊपर में रखा गया या नीचे में भी रखते तो वो गोला जो है वो भी तीनों गोले से संपर्क है। मतलब यहाँ पे 4 परमाणु है और चारों परमाणु एक दूसरे से क्या है, संपर्कित है ना। तो परस्पर है ना 4 समान गोलों द्वारा निर्मित रिक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं, है ना। इसमें 3 परमाणु एक दूसरे से संपर्क करते हुए रिक्ति का निर्माण करते हैं, और इस रिक्ति के ऊपर चौथा परमाणु को है ना, मतलब रिक्ति के ऊपर या नीचे रखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार ये
तीनों परमाणुओं के केंद्र, ठीक है, एक, ठीक है, तीनों परमाणुओं का जो केंद्र होता है वो एक त्रिकोणी के तीनों भुजाओं को निर्देशित करते हैं, है ना। और ये जो रिक्ति होते हैं, ठीक है, और जब रिक्ति को इन तीनों परमाणु केंद्र के साथ मिलाया जाता है तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है, मतलब जस्ट ऐसा, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, मिला, मान लीजिए त्रिकोणी रिक्ति है ना, तो तीनों गोलों के केंद्र को मिलाओगे तो इस प्रकार से चतुष्फलक का निर्माण होता है। तो ये हो गई चतुष्फल की रिक्ति। समझ में आया चतुष्फल की रिक्ति किसको बोलते हैं, ठीक है। चार, है ना, देखिए चार समान गोले जो परस्पर एक दूसरे को संपर्कित किए रहते हैं, है ना, उनके द्वारा बनाई गई रिक्ति को चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं। देखिए इसमें तीन गोला परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और एक गोला इन तीन गोलों द्वारा बनाई गई रिक्ति के ऊपर या नीचे रखा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार जब हम तीनों गोलों के केंद्र और रिक्ति को मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक चतुष्फलक के, है ना, का निर्माण करते हैं। इस कारण ऐसे रिक्ति को हम चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं। अब देखिए चतुष्फल की रिक्ति की क्या क्या लक्षण या विशेषताएं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चतुष्फल की रिक्ति की क्या क्या लक्षण या विशेषताएं होती है उसको आप लोग ध्यान देंगे। समझ में आया सबको, ठीक है। देखिए मान लीजिए किसी, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हम चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर एक गोला रखते हैं ना, तो इस रखे गए एक गोले के कारण दो चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आया, एक गोले से दो चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण होता है। तो मान लेते हैं किसी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यदि किसी इकाई सेल में, ठीक है, परमाणु की संख्या एक है तो उसके द्वारा बनाए जाने वाले, ठीक है, मतलब चतुष्फल की रिक्ति को घेरने वाले परमाणु की संख्या यदि एक है तो उसके द्वारा बनाए जाने वाले चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, दो होती है। तो मान लेते हैं कि रिक्ति को घेरने वाले गोलों की संख्या n है तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n। समझ में आया सबको पहला लक्षण, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा लक्षण देखते हैं। देखिए दूसरा लक्षण हम क्या देखेंगे कि चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात, है ना, चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात, ठीक है, कैपिटल R। समझ में आ रही सबको, ठीक है। चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात स्मॉल r अपान कैपिटल R बराबर क्या होता है, 0.225, याद रखेंगे, ठीक है। चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होता है, 0.225। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r है रिक्ति को घेरने वाले गोले की त्रिज्या, ठीक है। स्मॉल r जो होता है वो इसकी त्रिज्या है, रिक्ति को घेरने वाले गोले की त्रिज्या, ठीक है। और कैपिटल R क्या है, तो इस रिक्ति को बनाने वाले गोले की त्रिज्या। देखो इस रिक्ति को कौन कौन गोला बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है और ये बना रहा है ना। तो इन तीनों, ये जो तीनों गोले होते हैं परस्पर समान होते हैं और इनकी जो त्रिज्या होती है उसको हम कैपिटल R बोलते हैं, है ना। और ये गोले क्या कहलाते हैं, रिक्ति को बनाने वाले गोले कहलाते हैं। और ये वाला जो बीच का गोला है वो क्या कहलाता है, रिक्ति को घेरने वाला गोला कहलाता है। तो ये घेरने वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, बनाने वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल R है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात बोलते हैं, है ना। तो रिक्ति को घेरने वाले गोले की त्रिज्या और रिक्ति को बनाने वाले गोले की त्रिज्या का अनुपात चतुष्फल की रिक्ति अनुपात कहलाता है और इसका मान 0.225 होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, है ना, कि चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होता है, 0.225 होता है। और यदि किसी, है ना, एकाक से, मतलब यदि किसी एकाक सेल में रिक्ति को घेरने वाले परमाणु की संख्या एक है तो उसके द्वारा बनाए जाने वाले चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या होगी, 2n होगी, ठीक है। समझ में आया सबको। उसके बाद इसका तीसरा लक्षण या विशेषता याद रखेंगे, है ना, कि चतुष्फल की रिक्ति के लिए समन्वय संख्या का मान, है ना, तीसरा लक्षण याद रखेंगे कि चतुष्फल की रिक्ति के लिए समन्वय संख्या का मान कितना होता है, 4 होता है। देखिए 4 क्यों होता है, तो समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या मतलब पड़ोसियों की संख्या। तो एक जो रिक्ति होता है वो कितने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चतुष्फल की रिक्ति है वो कितने गोलों द्वारा घिरी हुई है, 1 2 3 4, है ना। मतलब चतुष्फल की रिक्ति के चारों ओर कितने गोले मौजूद है, 4। तो इसलिए इसकी चतुष्फल की रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4, है ना। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप डायग्राम से जाइए। समझ में आया सबको तीनों लक्षण, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं तीसरा रिक्ति।
चलिए, चतुष्फल की रिक्ति के बाद हमारा अगला रिक्ति है तीसरा रिक्ति अष्टफल की या ऑक्टाहेड्रल वर्ड। देखिए, अष्टफल की रिक्ति या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अष्टफल की रिक्ति किसको बोलते हैं? तो मान लीजिए ये एक गोला इस प्रकार से है, ठीक है। इनको मिलाते हुए हमने ये मतलब स्पर्श करते दूसरा गोला लिया और ये इन दोनों को स्पर्श करते हुए हमने तीसरा गोला लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक गोला है वो तीनों गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्शित है, मतलब तीनों गोले एक दूसरे को आपस में स्पर्श कर रहा है और ये उनका केंद्र हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनके केंद्र को मिलाते हुए एक गोला बनाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं इनके केंद्र को मिलाते हुए एक गोला बनाई, अब इन दोनों केंद्र को मिलाते हुए आप दूसरा गोला बनाइए, ये देखिए, ठीक है। और इन दोनों केंद्र को मिलाते हुए आप दूसरा गोला, ये है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ये देखिए मैंने इसको डार्क कर दिया। ये देखिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे तीन गोला बना है ना, इन तीन गोलों के द्वारा एक रिक्ति बनी थी, है ना। अब उसके बाद हमने इनके केंद्र को मिलाते इसमें तीन गोला और किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिक्ति बनेगी वही क्या है, अष्टफल की रिक्ति है ना। क्योंकि अष्टफल की मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक षटकोणी के भुजाओं को संकेतित कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग ऐसे रिक्ति को क्या बोलते हैं, अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, अष्टफल की रिक्ति कहलाएगा ये। देखिए, यदि आप लोग ध्यान पूर्वक देखोगे तो इसमें क्या होता है, चार गोला जो होता है, ठीक है, चार गोला एक दूसरे को संपर्कित करते हुए क्या करते हैं, रिक्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो पांचवा गोला होता है वो इन चार गोलों द्वारा बनाए गए रिक्ति के ऊपर होता है और जो छठवां गोला होता है वो इन चार गोलों द्वारा बनाए गए रिक्ति के नीचे होता है। और इस प्रकार परस्पर छह समान गोले क्या करते हैं, आपस में, है ना, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होकर अष्टफल की रिक्ति का निर्माण करते हैं, जिसको हम देखें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। आ रही बात समझ में? देखिए ध्यान पूर्वक, कुछ है ना, जब आप देखोगे तो ये जो रिक्ति है वो कुछ इस टाइप की दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक गोले का केंद्र, दूसरे गोले का केंद्र, तीसरे गोले का केंद्र, एक गोले का केंद्र, दूसरे गोले का केंद्र, तीसरे गोले का केंद्र, ठीक है। और ये जो वो क्या है, अष्टफल की रिक्ति है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ना, गोले के केंद्र होते हैं, ठीक है। गोलों के केंद्र को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या करते हैं, वो एक षटभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है, अष्टफलक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी कारण ऐसे रिक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण करोगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि अष्टफल की रिक्तियों के क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? तो याद रखेंगे, किसी इकाई सेल में जितने क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या होती है या गोलों की संख्या होती है, उतना ही क्या होता है, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होती है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गोले की संख्या या परमाणुओं की संख्या बराबर अष्टफल की रिक्ति की संख्या, ठीक है। या किसी निविड़ सुसंकुलित संरचना में जितने कण होते हैं उतने ही क्या होंगे, अष्टफल की रिक्ति होते हैं। तो यहाँ गोले की संख्या या कणों की संख्या आप लिख सकते हो बराबर अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, ठीक है। समझ में आया सबको? उसके बाद देखो, अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात का मान कितना होता है, तो 0.414। समझ में आया, है ना। अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 होता है, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, रिक्ति को घेरने वाले गोले की त्रिज्या और रिक्ति को बनाने वाले गोले की त्रिज्या, है ना। देखो यहाँ पे हमने बोला चार गोले एक दूसरे को परस्पर संपर्कित रहते हैं और इसमें एक गोला रिक्ति के नीचे होता है, एक गोला रिक्ति के ऊपर, मतलब गोले को घेरने वाले, है ना, परमाणुओं की त्रिज्या और, है ना, गोले को बनाने वाले परमाणु की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 0.414 होता है। समझ में आया सबको? तो इसी को
बोलते हैं। अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 होता है। उसके बाद है ना, अष्टफल की रिक्ति के लिए जो समन्वय संख्या होता है वो कितना होगा? समन्वय संख्या कितना होगा बताइए। अभी आपको बताइए ना चतुष्फल की रिक्ति में कि चतुष्फल की रिक्ति को 4 गोले घेरते हैं, इसका उसकी समन्वय संख्या 4 होती है। और यहाँ पे आप देखो अष्टफल की रिक्तियों को कितने गोला घेरा है? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अष्टफल की रिक्ति को कितने गोले घेर कर रखे हैं? 6 गोले, इसलिए इनकी समन्वय संख्या क्या होगी? 6 होगी। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद इसका चौथा लक्षण यह है कि जो अष्टफल की रिक्ति होते हैं है ना, वो चूंकि 6 गोलों द्वारा बने होते हैं और जो चतुष्फल की रिक्ति होता है वो 4 गोले द्वारा बने होते हैं। बताइए किसका साइज बड़ा होगा? है ना। तो आप त्रिज्या अनुपात देखकर बता सकते हो। उसका क्या था? 2 to 5 था 0 पॉइंट, और इसका क्या है? 0.414 है ना। तो कौन बड़ा है? ये। तो जिसकी त्रिज्या बड़ी है उस रिक्ति का मान या आकार बड़ा होगा, और जिसकी त्रिज्या छोटी उस रिक्ति की आकार क्या होगी? छोटी होगी ना। तो क्या बोलेंगे? अष्टफल की रिक्ति जो है चतुष्फल की रिक्तियों से बड़ी होती है। समझ में आया सबको? अष्टफल की रिक्ति क्या होती है? चतुष्फल की रिक्तियों से बड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया 4 लक्षण अष्टफल की रिक्तियों के, 3 लक्षण आपको चतुष्फल की रिक्तियों के बताए गए। समझ में आया सबको? अष्टफल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति क्या होता है ना। आगे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आगे हम लोग आयनिक यौगिकों की संरचना पढ़ेंगे, तो वहाँ पे रिक्ति जो है यूज किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम त्रिज्या अनुपात। चलिए आगे हम लोग देखेंगे त्रिज्या अनुपात क्या है। इसको हम लोग अर्ध व्यास अनुपात होते हैं, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग अर्ध व्यास बोलते हैं ना, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात को हम लोग अर्ध व्यास अनुपात भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिज्या अनुपात है क्या। देखिए आप सभी जानते हो कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक धनावेशित आयन और एक ऋण आवेशित आयन। ठीक है। तो आयनिक यौगिकों में ठीक है धन आवेश की त्रिज्या है ना, और ऋण आयन की त्रिज्या, मतलब धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर त्रिज्या अनुपात या अर्ध व्यास अनुपात कहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए त्रिज्या अनुपात बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? R प्लस आयन और R माइनस आयन। ठीक है। त्रिज्या अनुपात बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? R प्लस आयन अपॉन R माइनस आयन, जहाँ R प्लस आयन क्या है ना। तो R प्लस आयन बराबर धन आयन की त्रिज्या। ठीक है। या अर्ध व्यास, और R माइनस आयन क्या है? तो यह है ऋण आयन की त्रिज्या। ऋण आयन की त्रिज्या है या ऋण आयन का अर्ध व्यास। ठीक है। तो यही हो गया हमारा त्रिज्या अनुपात या अर्ध व्यास अनुपात की धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को अर्ध व्यास अनुपात कहा जाता है। तो इतना आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आयनिक यौगिकों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।